लेकिन जितने कृष्णपंथी हैं वो आपको नाचते गाते मिलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, बार बार पूछता हूँ अर्जुन को नचा रहे थे वो? क्या आचार्य प्रशांत, वो बोलते हैं जितने कृष्णपंथी हैं ये क्या करते, छुट्टियां लगा करके गंजे होकर सर मुंडवा के खाली नाचते रहते। प्रेमानंद बाबा भी नाच रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? ये तुम कौन से कृष्ण को मानते हो भाई? कृष्ण का संदेश तो घोर संघर्ष का। अरे भाई, तुम कौन से श्री कृष्ण को मानते हो? क्या अर्जुन ही श्री कृष्ण को मानते थे? माँ मीरा, सुदामा, कुंती, द्रौपदी, राधा, रुक्मणी, 16,108 रानियां, ब्रज की गोपियां, माँ तुलसी, माँ यमुना, श्री हरिदास जी, ये कौन से श्री कृष्ण को मानते थे बताओ? तुम्हारे श्री कृष्ण वो हैं जो युद्ध करें और एकदम सीरियस रहें। भाई अपने अपने श्री कृष्ण, अपने अपने राम है, तुम क्यों जबरदस्ती किसी की उसमें पड़ रहे हो? भक्ति अपने तरीके से होती है। मेरी मर्जी, मेरी भक्ति मैं कैसे करूं? मेरी मर्जी, मेरे श्याम को मैं कैसे मानूं? तुम कहोगे सीरियस होगे तो ही भगवान को पाओगे। अरे यार, कैसी बात करते हो, बचकानी बात करते हो। भक्ति में आ रहे हो तुम इन चीजों में। शबरी क्या करती थी? युद्ध करती थी क्या? नहीं ना, राम को पा लिया ना। भगवान शिव का रूप नटराज वृंदावन में आए, गोपेश्वर बन के। वो कौन से श्री कृष्ण को मानते थे? अरे भाई बस करो यार, मत चलाओ इतनी बुद्धि। तुम्हें भी देखा हमने कहाँ कहाँ। अरे भाई ये कौन नाच रहा है? अच्छा ये तो पी के नाच रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, भक्ति में नहीं नाच रहे, पी के नाच सकते हैं। और कौन से कृष्ण को मानते हो? कृष्ण का संदेश तो संघर्ष का संदेश है, तुम नाचते हुए दिखाई पड़ते हो। तुम किस तरह के आदमी हो कि तुम्हें कृष्ण के बोध में नहीं रस है? तुम कृष्ण के साथ भी वही कर रहे हो ना जो तुमने अपने पड़ोसी के साथ करा, कि उसके साथ बैठ करके गप्पे लड़ाई और पूछा कि मोहल्ले में किसकी लड़की है, किसके साथ चल रहा है। तुम कृष्ण को भी उसी स्तर पे खींच के गिराते हो ना बार बार। तुम किस तरह के आदमी हो नहीं पूछते, तुम किस तरह के भक्त हो। तो भाई हम इस तरह के भक्त हैं। 9 तरह की भक्ति होती है और हम उनमें से एक भक्ति है प्रेम भक्ति। हम उस तरह के आदमी हैं, हम उस तरह के भक्त हैं। कृष्ण के बोध में ही रस है। हाँ बिल्कुल भाई। क्या है कृष्ण का बोध? कि जाओ लड़ो? नहीं ना। क्या है? सीरियस रहो? नहीं ना। अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहने दो, खुश करो। ये है कृष्ण का बोध। तो आचार्य प्रशांत जी को ऐसा लगता है कि हम लोग से नाचते गाते रहते हैं। एक होता है फिल्मी गानों पे नाचना गाना, डांस करना, नृत्य करना भगवान के कीर्तन पे, ये तो हमारा कल्चर है, वो भी करते हैं। और बोले कि गीता में कहा दिया है कि भाई तुम नाचोगा। अर्जुन को बोला था, अर्जुन छोड़ ये सब कष्ट, तू बाल मुड़ा ले, चुदई धारण कर ले और नाचना शुरू कर दे। ये बोला अर्जुन को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोला। और क्यों बोलते? श्री कृष्ण उस टाइम पर क्यों बोलते? वो युद्ध के मैदान में थे, युद्ध कर रहे थे, कर्म कर रहे थे। कर्म भी एक भक्ति है, कर्म भी भक्ति का एक तरीका है। और आप अगर इतना नहीं समझ पा रहे हो तो अलग बात है। तो क्या उस समय जाके श्री कृष्ण ने सुदामा को बुलाया था, सुदामा इधर आजा लड़ाई करेंगे? वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति का तरीका नहीं है। भक्ति का तरीका ये है, आजा युद्ध करते हैं। अरे भाई, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग तरीके की भक्ति थी। श्री कृष्ण ने कहा है कभी कि अर्जुन श्रेष्ठ था सुदामा से? उन्होंने तो ये कहा है सुदामा मेरा सबसे परम मित्र है। तो भाई दोनों अपनी जगह हैं, अपनी चीजें हैं, दोनों भक्ति अलग हैं, कोई कम नहीं है, दोनों श्रेष्ठ हैं। भक्ति के सारे मार्ग श्रेष्ठ हैं, पर प्रेम भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि प्रेम भक्ति में पश्चाताप नहीं होता, प्रेम भक्ति में शांति मिलती है। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से नहीं बोला कि भाई तू छोड़ दे, चुटिया बना ले, नाचने लग जा। समझे? क्योंकि दोनों भक्तियां अलग हैं, दोनों चीजें अलग हैं, दोनों भक्ति के तरीके अलग हैं। नहीं तो वो एक काम करते ना, अपने जो बाल सखा थे जिनके साथ उन्होंने रास रचाया था, जो गोपियां थी, उन सबको बुला लेते, आ जाओ युद्ध करो, क्या तुम वहां पर पड़े हो, आ जाओ आ जाओ। संघर्ष दिया है नहीं गीता के अंदर, वास्तव में संघर्ष की बात नहीं, बल्कि संघर्ष की बारी कैसे जाना है। संघर्ष में तो ऑलरेडी हम पड़े हुए हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो भगवद्गीता हमको भक्ति के माध्यम से दिव्य जीवन की ओर लेकर जाने वाली किताब है, ना कि बोलती है वो संघर्ष करते रहो। किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? क्यों इधर उधर की बात करते हो? ये चल क्या रहा है? माम अनुस्मरा युद्ध च, सो मेरा स्मरण करो और फिर युद्ध करो, यानी बस युद्ध करते रहो। दैट्स नॉट द मैसेज ऑफ भगवद। तुम गीता का उपयोग करना चाहते हो। गीता क्या है? चाट मसाला है कि तुमने जो कुछ बनाया उसमें छिड़क दिया ताकि वो और स्वादिष्ट हो जाए। महर्षि कृष्णा ने गीता में कर्म को प्रधानता दी है, अर्थात कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो महाराज जी, नाम जपना क्यों जरूरी? हाँ ध्यान दीजिए, पहले तो हम उसी विषय पे बोलते हैं, कर्म नहीं कर्म योग। अगर आप पूरे शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे तो अधूरा हो जाएगा। अब समझा आपने? कुछ छिड़का नहीं है, जो पहले से था ना वो आपने उठा लिया वहां से।
ठीक है, कर्म नहीं है, कर्म योग है। कर्म योग का वर्णन भगवान ने किया, केवल कर्म का वर्णन नहीं किया। अब समझा आपने? वो पूरा चैप्टर कर्म योग, आगे पूरा चैप्टर भक्ति योग, प्रारंभ जो गीता का किया सांख्य ज्ञान, जो ज्ञान योग कहा जाता है। 9 तरह की भक्ति का वर्णन है। श्रवण, कीर्तन, संस्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य और आत्मनिवेदन। सुना होगा आपने, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अगर आप योग नहीं बोलेंगे तो कर्म फिर बांधने वाले होते हैं, चाहे वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो। अच्छा कर्म है सोने की जंजीर, बुरा कर्म है लोहे की जंजीर, लेकिन बंधता दोनों में है। तो गीता जी बहुत थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी, और आगे बढ़ो तो उसमें कहते हैं तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। जो मेरा सतत भजन करता है, नाम जप करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरी सेवा करता, मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, तो मैं योग प्रदान कर देता हूं। अब कर्म नहीं रह गया, अब कर्म योग बन गया। कर्म योग बन गया तो उसने विध्वंस कर दिया संचित कर्मों को। फलाकांक्षा रहित होने के बाद उसके हृदय में अद्भुत प्रेमानंद, कर्तृत्व भाव का लीन हो जाना, जीवन जो मुझे कर्म बंधन से मुक्त कर दे, शुभ और अशुभ दोनों। कृष्ण को मानते हो तो तुम्हें तो बड़े सक्रिय घोर संघर्ष में नजर आना चाहिए। उसके लिए तुम बस एक काम करते हो, नाचते हो। और आज के युग में तो आचार्य प्रशांत जी, ये बताइए संघर्ष का मतलब क्या है? क्या दिन रात संघर्ष करता रहे आदमी? यार जिंदगी जी रहा है तो संघर्ष कर रहा है, समझ रहे हो? हर चीज में संघर्ष है। तो कुछ पल अगर वो प्रभु की भक्ति में मग्न होके खुश है तो होने दो। नाच रहा है भक्ति में तो नाचने दो। भाई बहुत लोग तो कैसे भी नाच रहे हैं ना, वो भक्ति में नाच रहा है, भक्ति में नाच रहा है। पर आपका जो अभी ये ओशो रूप आ रहा है ना, ये थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है। ओशो दार्शनिक थे, बहुत चीज़ें अच्छी थी, लेकिन ऐसा है ना वो भगवान नहीं थे, तो उन्होंने वो करा जो उन्हें अच्छा लगा। तो मैं क्यों मानूँ उन्हें? मुझे तो अच्छा नहीं लगी बहुत सारी चीज़ें, तो मैं वो मानूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। तो वैसे ही मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपकी बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, पर्सनली मुझे अच्छी लगी, ये तो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने कभी आपके ऊपर कोई रोस्ट वीडियो नहीं बनाई कि भाई प्रशांत जी ने वहाँ पर जाकर दारू पी, प्रशांत जी ने वहाँ पर जाकर सिगरेट पी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों काम करिए, आपका तरीका है। क्योंकि एक भक्ति ये भी है कि अगर आप लोगों को खुश कर सकते हैं, इंस्टेड आप किसी को दुख मत दो। और हाँ, ओशो ने ये भी कहा था कि किसी की आज़ादी छीनना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। तो आप किसी से भक्ति छीन रहे हो, उसकी आज़ादी छीन रहे हो, तो ये भी तो पाप हुआ।